विश्व प्रसिद्ध भगवान केदारनाथ धाम के कपाट विधि विधान और पूजा अर्चना के बाद आज सुबह 6:10 पर खोल दिए गए। कपाट खुलने के मौके पर यहां तीर्थ यात्री और स्थानीय लोगों की कमी साफ देखी गई। केदारनाथ धाम के मुख्य पुजारी शिवशंकर लिंग ने कपाट खुलने की परंपरा का निर्वहन किया। सोशल डिस्टेंसिंग रहे और भीड़ ना हो, इसके लिए प्रशासन ने किसी को भी केदारनाथ जाने की अनुमति नहीं दी है। केदारनाथ यात्रा के इतिहास में यह पहला मौका है जब मंदिर के कपाट खुलने के अवसर पर मंदिर परिसर पूरी तरह खाली रहा। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति जगदीश कुमार ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि जेएनयू में छात्रों के भीतर नेतृत्व क्षमता विकसित करने के लिए श्री राम के जीवन चरित्र रामायण की मदद ली जाएगी। कुलपति ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि रामायण से नेतृत्व का गुण सीखने के लिए एक वेबिनार की जरूरत इसलिए है क्योंकि महात्मा गांधी ने खुद कहा था कि भगवान राम से महान कोई नहीं है, राम निराकार हैं और समय से परे हैं। गांधी जी ने यह भी कहा कि भगवान राम ने सत्य, न्याय और समानता को मुश्किल परिस्थिति में भी अपनाना सिखाया है। इस कोरोना के संकट काल में हम रामायण से बहुत कुछ सीख सकते हैं। जेएनयू में रामायण से लीडरशिप की कला सीखने के लिए 2 और 3 मई को जेएनयू कैंपस में विशेष सत्र का आयोजन शाम 4 बजे से 6 बजे तक होगा। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों और लॉकडाउन के बीच महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में फंसे यूपी के मजदूरों की बेचैनी बढ़ती जा रही है। इन फंसे कामगारों के लिए यूपी सरकार की हेल्पलाइन में 24 घंटे के अंदर महाराष्ट्र से करीब 1 लाख कॉल आए। इन नंबरों पर फोन करने वाले इन मजदूरों ने उन्हें वापस बुलाने को कहा। इसके अलावा दिल्ली की हेल्पलाइन में 45,000 कॉल आए। मजदूर उस वक्त और बेचैन हो गए जब उन्होंने देखा कि हरियाणा के विभिन्न शहरों से कई बसें वहां के मजदूरों को लेने आई थीं। इन बसों में फंसे हुए उनके प्रवासी मजदूरों को उनके शहरों में भेजा जा रहा था। अकेले मुंबई और एनसीआर के लिए परिवहन की व्यवस्था करने में बहुत मुश्किल होगी क्योंकि यहाँ फंसे मजदूरों की संख्या काफ़ी है। संख्याएं बताती हैं कि हरियाणा की तुलना में यूपी के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच नोएडा से राहत की खबर आई है। नोएडा में चिन्हित हॉटस्पॉट जोन में से मंगलवार को 10 ग्रीन जोन में आ गए हैं। इन इलाकों में बीते 28 दिनों में कोरोना वायरस का कोई भी पॉजिटिव केस सामने नहीं आया है। उधर मंगलवार को सेक्टर 15 में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद इलाके को सील कर दिया गया। इसके अलावा नया बांस गांव भी सील कर दिया गया है।